Students of 12th class, today I will study about the first poem which name is My Mother's at 66. My Mother at 66 का मतलब होता है मेरी माँ की जो आयु है वो 66 वर्ष की है और कंपोज्ड बाय में रचित है मिसेस कमला दास, श्रीमती कमला दास के द्वारा रचित है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसकी समरी देखेंगे, समरी ऑफ द पोएम, कविता की समरी या कविता का सारांश। तो क्या है देखिए बच्चों, एक दिन शुक्रवार को कवित्री अपने माता पिता के घर से कोचीन हवाई अड्डे के लिए जा रही थी। कार में उसके समीप उसकी वृद्ध माँ बैठी हुई थी। उनके चेहरे की रौनक व रंग फीका पड़ चुका था। अपनी माँ की वृद्धावस्था को देखकर कवित्री को दुख हुआ, लेकिन बाहरी संसार पूरी तरह से जीवंत और क्रियाशील था। उसने पुनः अपनी माँ की ओर निहारा जो सर्दी के मौसम में देर से निकले चंद्रमा के समान दिखाई पड़ रही थी। उसके बचपन का भय पुनः साकार हो उठा था, पर उसने अपनी वृद्ध माँ को एक मुस्कान के साथ अलविदा कहा, इस अपेक्षा के साथ कि कुछ समय बाद पुनः मुलाकात होगी। तो बच्चों ये आप लोगों का सारांश है इस पोएम का। अब इसके बाद हम लोग सेंट्रल आइडिया देखते हैं। जिस भी छात्र छात्रा को समझ में ना आए वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। सो लेट अस स्टार्ट द सेंट्रल आइडिया। The poem My Mother at 66 is composed by Kamala Das. The mother of the poetess is very old. She tears of losing her and feel that her mother will die very soon. She looked out on the way to divert his attention from her dear. She felt that life full of the activities to born and die is the rule of the nature. When the poetess reached at the airport checked by the security, after it she looked at her mother who was weak and broken in health. The poetess hardly expected to see her again. Hiding her tears she said, "See you soon, Amma." Her mother got satisfaction to bid the poetess farewell. तो बच्चों ये आप लोगों का जो है आप लोगों की सेंट्रल आइडिया है। अब इसका मीन देखते हैं। द पोएम मीन्स कविता। माई मदर एट 66 मीन्स मेरी माँ जो 66 वर्ष की है। ये जो कविता है कंपोज्ड मीन्स रचित है बाई कमला दास मीन्स कमला दास के द्वारा, या जो एक कवित्री हैं जिनका नाम कमला दास है उनके द्वारा ये कविता रचित है। द मदर मिस होती है माँ, आप द पोएटेस मिस होता है कवित्री की, इज मिस है वेरी ओल्ड मिस बहुत बूढ़ी। कवित्री की जो माँ है वो बहुत बूढ़ी है। सी फियर्स आप लॉसिंग हर, सी मिस ऑफ फियर्स मिस होता है बच्चों डरती है, आप लॉसिंग हर्स मिस होता है उनको खोने से, वह उनको खोने से डर रही है या डरती है। एंड फील दैट हर मदर विल डाई वेरी सून, एंड फील माने महसूस करती है, दैट हर मदर मीन्स उसकी माता, विल डाई वेरी सून माने बहुत ही शीघ्र जो है मर जाएगी या उसका देहांत हो जाएगा या मृतक हो जाएगी। और यह महसूस करती है कि शीघ्र ही समय में या आने वाले समय में उसकी माँ जो है मर जाएगी। सी लुक्ड आउट ऑफ हर कार, सी मिस वा लुक्ड आउट मीन्स बाहर देखती, आप हर कार मिस होता है अपनी कार से। ऑन द वे आप डाइवर्ट हर अटेंशन, ऑन द वे मिस होता है रास्ते पर, टू डाइवर्ट हर अटेंशन मिस होता है अपने ध्यान को बांटने के लिए। फ्रॉम हर फियर मिस होता है अपने डर से, अपने ध्यान को बांटने के लिए वह कार से बाहर देखती है। सी फेल्ट दैट लाइफ फुल ऑफ एक्टिविटीज़, सी फेल्ट मिस वह महसूस करती है, दैट लाइफ में जीवन फुल मिस भरा है, आप एक्टिविटीज़ मिस होता है कार्यों से या क्रियाकलापों से। वह सोचती है कि क्रियाकलापों से जीवन भरा हुआ है।
टू बोर्न एंड डाई इज़ द रूल ऑफ द नेचर। जन्म लेना और मरना ये प्रकृति के नियम हैं। व्हेन पोएटेस रीच एट द एयरपोर्ट, जब कवित्री एयरपोर्ट पहुंचती है या पहुंची, चेक्ड बाय सिक्योरिटी, तो उसको सिक्योरिटी ने जो है चेक किया या उस जांच पड़ताल की। आफ्टर इट, इसके बाद सी लुक्ड एट हर मदर, इसके बाद उसने अपनी माँ की तरफ देखा। हु वाज वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ, हु में जो वाज मिस थी, वीक मिस कमज़ोर, एंड ब्रोकन इन हेल्थ मिस होता है कमज़ोर या हेल्थ मैंने टूट जाना, ब्रोकन इन हेल्थ मिस होता है स्वास्थ्य बिगड़ा होना या कमज़ोर और उसका स्वास्थ्य बिगड़ा था। फिर आगे देखते हैं बच्चों। द पोएटेस हार्डली एक्सपेक्टेड, द पोएटेस मिस कवित्री, हार्डली मिस होता है मुश्किल से, एक्सपेक्टेड मिस आशा करती थी, टू सी माने देखना, हर मिस उन्हें, अगेन माने पुनः। यहाँ पर बच्चों यस डबल ई हो जाएगा, यस एच ई हो गया है, इसको ध्यान से देख लेना, मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। हर अगेन माने उन्हें पुनः। तो कवित्री यह मुश्किल से आशा करती थी कि वह उन्हें पुनः देख पाएगी। हाइडिंग हर टीयर्स ही सी सैड, हाइडिंग मिस छुपाते हुए, है टीयर्स मिस होता अपने आंसुओं को, सी सैड बने उसने कहा, अपने आंसुओं को छुपाते हुए उसने कहा। सी यू सून अम्मा, शीघ्र ही मुलाकात अम्मा होगी या मैं जल्दी ही आपसे मिलूंगी। इसको कह सकते हैं सी यू सून अम्मा का मतलब होगा अम्मा मैं आपसे जल्दी मिलूंगी। हर मदर गॉड सेटिस्फेक्शन टू बाइड द पोएटेस फेयरवेल, हर मदर मिस होता है उसकी माँ ने, गॉड मिस दिया, सेटिस्फेक्शन मिस होता है संतोषजनक, टू बाइड मिस होता है विदाई, द पोएटेस मिस होता है कवित्री को, फेयरवेल मिस होता है सुकून के साथ। फेयरवेल मिस से क्या होता है बच्चों? सुकून। तो दूसरी ओर कवित्री को विदा करते हुए उसकी माँ को सुकून मिला। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ और साथ में कोटेशन छोड़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। विदा करते हुए तुमको नैन पुलकित छलकते हैं, नेह पथ पर हृदय तल पर अनेकों दीप जलते हैं। मैं अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।